हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम शोभत पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं सीटेट में हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सीटेट जिसका एग्जाम 21 जनवरी को होने वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। एक वीडियो आप तक प्रेषित हो चुकी है जिसमें 80 क्वेश्चन थे। आशा है आप सभी मित्रों ने उसका भरपूर लाभ उठाया होगा। चलिए सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है परिवार, राजनीतिक दल, विद्यालय, क्रीड़ास्थल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रीड़ास्थल। अगला प्रश्न है 82 जिसमें पूछ रहा है बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता, इनमें से सभी। तो बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। उत्तर बाल्यकाल का समय होता है ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा 83 का 6 से 12 वर्ष तक उत्तर काल का समय कहा जाता है। 83 का राइट आंसर जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, वह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है। 84 का राइट आंसर जाता है यहाँ पे शी। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है जिससे बालक को खेल से बाहर निकाल दिया जाता है। 85 प्रश्न में पूछा जा रहा है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अक्षर का ज्ञान होना, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। तो भाषा विकास के विभिन्न अंग उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 85 का राइट आंसर लगेगा डी। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। खेल वह है जो हम करते हैं। खेल ऐच्छिक है, आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 86 का। खेल एक ऐच्छिक है और आत्मनियंत्रित क्रिया है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है झगड़ालू, विनोदी, समायोजित, भीरू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है भीरू। 87 का राइट आंसर जाता है डी। नेक्स्ट प्रश्न है अभिप्रेरणा का महत्व है। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। रुचि के विकास, चरित्र निर्माण, ध्यान केंद्रित करने में, इनमें से सभी। 88 का राइट आंसर जाएगा। अभिप्रेरणा का तीनों ही महत्व है। रुचि में विकास, रुचि के विकास में, चरित्र के निर्माण में, ध्यान केंद्रित में, इनमें से सभी। 88 का राइट आंसर जाता है यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है। 89 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्दोच्चारण, भाषा विकास की पूर्णावस्था। 89 का राइट आंसर हो जाता है टी। क्वेश्चन को 2 बार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसको बार बार पढ़ने से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। 89 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे डी। शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का कार्य क्या है। 90 का राइट आंसर हो जाता है हमारे यहाँ पे ए। अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। 90 का राइट आंसर हो जाता है शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। 91वें प्रश्न में पूछा जा रहा है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। बालक के सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। 91 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शी। सामाजिक पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वातावरण। 91 का राइट आंसर हो जाता है शी। 92 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। 92 का राइट आंसर जाता है यहाँ पे डी। किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 93 का हमारा डी। बालक का शारीरिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है। 93 का राइट आंसर लगेगा डी। 94 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन संबंधी कारक जो है वो चरित्र को निश्चित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। 94 का राइट आंसर जाता है डी। अगला प्रश्न है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है
वर्ष होता है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? 95 का राइट आंसर हो जाता है, वह हो जाता है 14 वर्ष। 14 वर्ष में बालक की मानसिक आयु योग्यता लगभग पूर्ण विकास को प्राप्त हो लेती है। अगला प्रश्न है 96, जिसमें पूछा जा रहा है 96 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? 96 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बालक की दृष्टि से शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? 96 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है महत्वपूर्ण आवश्यकता। 97 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पिनियल ग्रंथि की सहायता से बढ़ता है। 97 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है बालक की वृद्धि रुक जाती है। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, विवाह होने के पश्चात, लगभग 16 वर्ष के बाद, जीवन पर्यंत चलती रहती है। 98 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद बालक की वृद्धि रुक जाती है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, यह कथन किसका है? 99 का राइट आंसर हो जाता है बी। हॉलॉक महोदय ने बताया कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। प्रायः सभी जानते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चा के हमेशा डिफरेंट ही होता है, किसी की जो मानसिक योग्यता है सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हॉलॉक महोदय ने बताया, उनका कथन है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। 99 का राइट आंसर हो जाता है बी। घर में ही अपने दो सगे भाई बहन में ही अक्सर होता है कि उनकी मानसिक योग्यता से हमेशा अलग होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की बहुत प्रखर होती है, किसी की मंद होती है, तो सबकी अलग अलग होती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। 100 का राइट आंसर हो जाता है मानसिक ज्ञान की पहली सीढ़ी है संवेदना। मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है संवेदना। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मानसिक विकास है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। 101 का राइट आंसर हो जाता है बी, 11 वर्ष में होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष में हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, हेलगार्ड एवं एटकिंसन ने लिखी है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। 102 का राइट आंसर हो जाता है डी। 103 प्रश्न में पूछा जा रहा है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? 103 का राइट आंसर हो जाता है अभिवृद्धि कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा 103 का। यहाँ पे 104 प्रश्न पूछा जा रहा इमोशन शब्द का अर्थ है। इमोशन शब्द का अर्थ है उपयुक्त सभी, उत्तेजित होना, उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना, ये इमोशन शब्द के अर्थ हैं। उपरोक्त सभी। 104 का राइट आंसर हो जाता है डी। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? हमें डिफिनेशन किसके हैं ये भी बहुत बारीकी से पढ़ना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। अभी ये पूछ लिया 2 बार 3 बार। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? मैकडूगल, बर्नी, क्रोगा, गेट्स का। तो यहाँ पे 105 का हमारा राइट आंसर जाता है ए, मैकडूगल महोदय का है। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। अगला प्रश्न 106 जिसमें पूछ रहा है संवेग प्रकृति का हृदय, यह कथन किसका है? संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? मैकडूगल, गैरेट, वुडवर्थ या फिर जरसील्ड का। तो यहाँ पे 106 का राइट आंसर जाता है ए, संवेग प्रकृति का हृदय है। मैकडूगल महोदय का यह कथन है, संवेग प्रकृति का हृदय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिजिक एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? फिजिक एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक है थॉर्नडाइक, काया ऑर्चर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं। 107 का राइट आंसर हो जाता है ए। 108 प्रश्न में पूछा जा रहा है संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है। संवेगहीन व्यक्ति को पशु माना जाता है, जिसके अंदर कोई गति शक्ति नहीं होती, वहाँ पे वो व्यक्ति पशु होता है। संवेगहीन व्यक्ति जो है
पशु तुल्य होता है। 108 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है, सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। यह बुद्धि की परिभाषा किसने दी है? 109 का राइट आंसर जाता है यहाँ पे हमारा बी, थार्नडाइक ने दिया है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं, बालक को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है। बालक को दाएं बाएं का ज्ञान कब हो जाता है? 6 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पे 110 का हमारा राइट आंसर लगेगा ए। 6 वर्ष की आयु में बच्चे को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है। 110 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का संबंध है। बुद्धि लब्धि का संबंध किससे है? ज्ञान से, विवेक से, तर्क से। तो बुद्धि लब्धि का संबंध बुद्धि से ही होगा। 111 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पे 112 का राइट आंसर जाएगा हमारा, स्टर्न महोदय ने दिया हुआ था। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? बुद्धि लब्धि को निकालने का सही फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर लगेगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। यहाँ पे लिखा भी है, ये मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे रहेगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं, 113 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं, सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करती है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं है। 114 का राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त बुद्धि। 114 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे अमूर्त बुद्धि। 115 प्रश्न में पूछ रहे हैं, निम्नांकित में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? 115 का राइट आंसर हो जाता है डी, इनमें से सभी। आकृति फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वस्तु संयोजन, यहाँ पे सभी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी। 115 का राइट आंसर जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु या ये सभी? तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाता है, ये सभी बढ़ाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा। 117वें प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रहता है, यह किस कारण से होता है? 117 का राइट आंसर हो जाता है बी, ये होता है आपकी अभिरुचि के कारण। आप किस स्कोप में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप क्या बनना चाहते हैं, तो ये आपकी सब अभिरुचि के कारण होता है कि आपको क्या बनना है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो बालक प्रतिभाशाली बालक होगा, सभी जानते हैं। 150 बुद्धि लब्धि तीव्र बालक की होती, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 118 का राइट आंसर, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 150 होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है? बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है? 119 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगता है डी, स्टर्न महोदय को दिया जाता है। 120 प्रश्न में पूछा जा रहा, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में प्रायः बोलना सीख जाता है? 120 का राइट आंसर हो जाएगा, 11 माह के बच्चे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो बोलना सीख जाते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाते हैं। तो सामान्य बुद्धि बालक प्रायः 11 माह में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाते हैं। 120 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है, बुद्धि के सिद्धांत हैं। बुद्धि के सिद्धांत हो जाएंगे हमारा यहाँ पे द्वितत्व सिद्धांत, अस्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्वकार सिद्धांत, उपयुक्त सभी। 121 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं, विकास से अभिप्राय है। विकास से अभिप्राय है, 122 का राइट आंसर लगेगा ये सभी। शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन, वातावरण से संबंधित, जीवन पर्यंत संभव, ये सभी। 122 का राइट आंसर हो जाता है टी, विकास से अभिप्राय है ये सभी। 123 प्रश्न में पूछा जा रहा है, वृद्धि से अभिप्राय है। वृद्धि से क्या अभिप्राय है? वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे 123 का भी हमारा राइट आंसर लगेगा डी, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, निश्चित आयु के पश्चात रोकना, उपयुक्त सभी। 123 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है 124 जिसमें पूछ रहे हैं,
अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या आंतरिक बुद्धि व तीनों बुद्धि के तीनों बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, एडम्स ने, बैलार्ड ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा थॉर्नडाइक ने दिया है। 124 का राइट आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं 125 ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता जिसमें ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे शब्द, अर्थ, रेखा चित्र, समीकरण और एक सूत्र ही बुद्धि है। यह कथन कहा है, किसने कहा है? 125 का हमारा राइट आंसर जाता है यहाँ पे ए। 125 का राइट आंसर जाएगा ई गैरेट ने कहा है। 125 का राइट आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है 126 जिसमें पूछ रहे हैं संक्रियाओं के आधार पर बौद्धिक योग्यता है। संक्रियाओं के आधार पर बौद्धिक योग्यता क्या है? 126 का राइट आंसर हो जाता है डी। सद्भाव, सहयोग, सद्व्यवहार, सामाजिक बुद्धि में थॉर्नडाइक ने संज्ञान व स्मृति, अविचारी चिंतन, इनमें से सभी संक्रियाओं के आधार पर बौद्धिक योग्यता है। सामाजिक बुद्धि में थॉर्नडाइक ने क्या माना है? 127 प्रश्न में पूछा जा रहा है। सामाजिक बुद्धि में थॉर्नडाइक ने क्या माना है? सद्भाव, सहयोग, सद्व्यवहार, इनमें से सभी। 127 राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा सद्भाव। अगला प्रश्न 128 जिसमें पूछ रहे हैं निर्णय, सद्भावना, उपकरण, समझने की योग्यता, युक्तिपूर्ण तर्क, वातावरण, अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति है। यह बुद्धि है। निर्णय, सद्भावना, उपकरण, समझने की योग्यता, युक्त तर्क, वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति ही बुद्धि है। यह कथन है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन किसका है? बेने और साइमन महोदय का यह कथन है। 128 का राइट आंसर जाएगा ए। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, स्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने। 129 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा ए, स्पीयरमैन ने किया। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं बुद्धि कार्य करने की विधि है। यह कथन किसका है? 130 का राइट आंसर हो जाता है ए। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है वुडवर्थ का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 131 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह कथन किसका है? 131 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गाल्टन का कथन है। बुद्धि पहचाने तथा सीखने की शक्ति, यह कथन गाल्टन का है। अगला प्रश्न है 132 जिसमें पूछ रहे हैं बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। त्रियामी सिद्धांत बुद्धि का स्पीयरमैन ने दिया था। 133 प्रश्न में पूछा जा रहा है वेस्लर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है? वातावरण को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, उपयुक्त सभी। 133 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 134 जिसमें पूछा जा रहा है यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 134 का राइट आंसर जाएगा शी, 130 होगी। 134 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अगला प्रश्न है 135 जिसमें पूछा जा रहा है बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है? बुद्धि तो सबसे बड़ी चीज होती है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कथन किसका है? वुडवर्थ, स्किनर, क्रैनबेक, ट्रेवर का। तो 135 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पर हमारा शी, क्रैनबेक का यह कथन है। 136 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया
बीने ने, स्पीयरमैन ने, गैरेट ने, थार्नडाइक ने। 136 का हमारा राइट आंसर लगेगा यहाँ पे बी, स्पीयरमैन ने किया। 136 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है 137 जिसमें पूछ रहा है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन करने वाले हैं। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन करने वाले हैं टर्मन, ड्रेवर, मन या ड्यूवी। तो 137 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा ए, टर्मन महोदय करने वाले हैं। अगला प्रश्न है 138 टीएटी में कहानियों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। टीएटी में कहानियों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। कहानी की भाषा शैली कैसी है, कहानी का कथानक क्या है, कहानी में मापन का व्यक्तित्व कैसा है, उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पे हमारा 138 का राइट आंसर जाता है डी, सभी पर, उपयुक्त सभी पर। 139 प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है विने, टर्मन, स्टर्न या फिर ये सभी। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ए तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक। 139 का राइट आंसर जाएगा डी, सभी हैं, विने, स्टर्न भी हैं। अगला प्रश्न है 140 जिसमें पूछ रहे हैं बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 140 का राइट आंसर लगेगा थार्नडाइक थे। 141 प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ गए हैं जिसमें पूछा जा रहा है सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। सतर्क रहने की शक्ति का ही नाम बुद्धि है, यह कथन किसका है। 141 का राइट आंसर जाएगा ए, 141 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टाउट का कथन है, सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। अगला प्रश्न है 142 जिसमें पूछ रहे हैं अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है। 142 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मूर्त कहलाती है। 143 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया है। 143 प्रश्न में पूछा जा रहा है थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया है। तो सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया है थर्स्टन ने। 143 का राइट आंसर लगेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेलार्ड ने बुद्धि और ज्ञान में अंतर माना है। बेलार्ड ने बुद्धि और ज्ञान में अंतर माना है। 144 का राइट आंसर हो जाता है डी। बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जबकि ज्ञान रुचि और आदत रूपी साधनों द्वारा किया जाता है। बुद्धि लक्ष्य है जबकि ज्ञान का विचार बुद्धि ही है। बुद्धि प्रायः एक सी रहती है जबकि ज्ञान का विकास होता है। 144 का राइट आंसर 144 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है थर्स्टन के सिद्धांत का प्रभाव है। थर्स्टन के सिद्धांत का प्रभाव है। 145 का राइट आंसर लगेगा डी, इनमें से कोई नहीं। छोटे बालकों पर प्रभाव पड़ा, किशोरावस्था बालकों पर प्रभाव पड़ा, प्रौढ़ों पर प्रभाव पड़ा, इनमें से राइट आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 145 का राइट आंसर लगेगा डी, 145 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न 146 जिसमें पूछ रहे हैं अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व है बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न व त्रुटि, इनमें से सभी। 146 का राइट आंसर हो जाता है डी, सभी हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर लगेगा डी, बुद्धि है, अनुभव है, प्रयत्न और त्रुटि दोनों है, तीनों है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 147 जिसमें पूछ रहे हैं स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं समान योग्यता, विशिष्ट योग्यता, इनमें से कोई नहीं। सी में पूछा है ए और बी दोनों। तो 147 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ए और बी दोनों है, समान योग्यता भी और विशिष्ट योग्यता भी बुद्धि के तत्व हैं। अगला प्रश्न है 148 जिसमें पूछ रहे हैं यदि एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। 148 का राइट आंसर हो जाता है 125 होगी। 148 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं 149 में 25 से 46 बुद्धि लब्धि बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 25 से 26 बुद्धि लब्धि बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 149 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है बी,
मूर्ख बालक के अंतर्गत आते हैं ऐसे बालक। 150 में पूछ रहा है अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धिलब्धिमान होता है। 150 का राइट आंसर हो जाएगा। 140 और 169 के मध्य में बुद्धिलब्धि जो होती है वो प्रतिभावान बालकों की होती है। 150 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ए। 151 प्रश्न में पूछा जा रहा है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है। 151 का राइट आंसर हो जाएगा। 140 से अधिक होती है। ऊपर ही दिया हुआ है कि 140 से 169 के मध्य में प्रतिभावान बालकों की बुद्धिलब्धि होती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। 151 का राइट आंसर जाएगा ए। 152 प्रश्न में पूछा जा रहा है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं मेरिट, डॉक्टर भाटिया, जलोटा या फिर थांडाइक। 152 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डॉक्टर भाटिया। 152 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भाटिया। पैटर्न ड्राइंग के प्रशिक्षण के प्रतिपादक है, पैटर्न ड्राइंग प्रशिक्षण के प्रतिपादक हैं डॉक्टर भाटिया। 153 प्रश्न में पूछा जा रहा है 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया। 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में कार्य किया। स्किनर ने, राइस ने, जे मुनरो ने, भाटिया ने। तो 153 का राइट आंसर जाएगा सी, जे मुनरो ने किया। अगला प्रश्न है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि IQ का आविष्कार किसने किया था। राइस ने, मोरे ने, टर्मन ने, स्किनर ने। 154 का राइट आंसर हो जाता है राइस ने किया था। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि IQ का आविष्कार राइस ने किया था। 154 का राइट आंसर हो जाता है ए। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। 155 में पूछ रहा है सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। गाल्टन, टायलर, यूक या ड्यूवी। 155 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ये, गाल्टन ने किया था। 155 का राइट आंसर जाएगा ए, गाल्टन ने। ये रहे आज के 75 क्वेश्चन की सीरीज। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।